हेलो एवरीवन, मैं दिलीप कुमार रूट्स इंग्लिश वाई अजय सर चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज आप सबों के बीच 7वीं क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक की एक चैप्टर जो आप सबों के बीच लाया गया है। चैप्टर का नाम है इवन। लेसन 7 की इंग्लिश की पुस्तिका की ये चैप्टर है। इवन पाठ का नाम है। इसमें यह कहानी जो है रूस के एक परिवार से रिलेटेड है और दो पड़ोसियों की कहानी है। दोनों पड़ोसी एक साथ बड़े मजे से रहते हैं। कुछ दिनों के बाद उनमें आपसी झगड़ा हो जाता है और दोनों फिर कैसे कैसे रहते हैं, फिर क्या करते हैं, चैप्टर के माध्यम से देखते हैं। इवन वाज ए फार्मर who lived in a village in Russia. Ivan was a farmer who lived in a village in Russia. इवन एक किसान था। इवन क्या था? किसान था। इवन एक किसान था जो रूस के गांव में रहता था। ये वो रूस मत समझिएगा जो मतलब किसी आगे रहता हो, ये रूस देश का नाम है। इवन एक किसान था। इवन वाज ए फार्मर। इवन एक किसान था who lived in a village in Russia. वह रूस के एक गांव में रहता था। He was rich. वह अमीर था। He had 3 sons who were laborious. उसके 3 पुत्र थे जो मेहनती थे। ध्यान में, Ivan was a farmer who lived in a village in Russia. Ivan एक किसान था जो रूस के गांव में रहता था। वह अमीर था। He was rich. वह अमीर था। He had 3 sons who were laborious. उसके 3 पुत्र थे जो मेहनती थे। His father was old and sick. उसके पिता बूढ़े और बीमार थे। यानी इवन के जो पिता थे वो बूढ़े थे और कैसे थे? बीमार थे। गैब्रियल was their neighbor. गैब्रियल उनका पड़ोसी था। यानी इवन का पड़ोसी कौन था? गैब्रियल। They were good neighbors. वे अच्छे पड़ोसी थे। मतलब उनके बीच जो तालमेल थी काफी अच्छी थी। वे एक साथ मिलजुल करके मजे में रहते थे, अच्छे खासे थे। They were happy and comfortable with each other. वे एक दूसरे के साथ अच्छे खासे थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके प्रसन्नता से रहते थे। Ivan was some hens. इवन के पास कुछ मुर्गियां थी। Ivan was some hens. इवन के पास कुछ मुर्गियां थी। One day, एक दिन, a hen flew across the fence. एक दिन इवन की जो मुर्गी थी वो 4 दीवारी को पार कर गई। इवन की मुर्गी 4 दीवारी को पार कर गई। So laid an egg in Gabriel's house. यानी इवन की जो मुर्गी थी 4 दीवारी को पार की, तो 4 दीवारी को पार करने के बाद वो गैब्रियल के घर में जाके अंडे दे दी। मुर्गी किसकी? इवन की। अंडे कहाँ दी? गैब्रियल के घर में। क्यों दी? क्योंकि वो 4 दीवारी को पार कर गई थी। Ivan's daughter-in-law went to his house to inquire into the matter. इवन की जो बहू थी वो इस बात की खबर लेने के लिए गैब्रियल के घर गई। इवन की जो बहू थी वो इस बात की खबर लेने के लिए गैब्रियल के घर गई। Gabriel's mother replied rudely. गैब्रियल की जो माँ थी उसने रुखाई से जवाब दिया। यानी गैब्रियल की माँ जो थी रुखतापूर्ण बातें की। It led to a quarrel. और गैब्रियल की माँ की रुखतापूर्ण बातें करने के कारण उनके बीच झगड़ा छिड़ गया। It led to a quarrel. उनके बीच क्या हुआ? झगड़ा छिड़ गया। Soon even Gabriel and their wives started quarreling. शीघ्र ही इवन, गैब्रियल और उनकी पत्नियां झगड़ा करना शुरू कर दी। झगड़ा क्यों हुआ? मुर्गी के अंडे को लेकर। मुर्गी किसकी थी? इवन की। अंडे कहाँ दी? 4 दीवारी पार की, गैब्रियल के घर में गई और वहां जाके अंडे दे दी। अंडे जब जाग करके दे दी गैब्रियल के घर में, तो इवन की बहू कहाँ गई? गैब्रियल के घर, पता लगाने के लिए कि मुर्गी का अंडा आज का क्या हुआ। पता चला मुर्गी 4 दीवारी पार की थी, उसके घर में गई थी, इसका मतलब उसके घर में अंडे दी है। तो गैब्रियल की माता से जब ये बात वो पूछी तो वो नाराज हुई और नाराज होकर के
रुखतापूर्ण उन्होंने कुछ कहा जिसकी वजह से इनके बीच क्या हुआ, झगड़ा हुआ। Soon even Gabriel and their wives started quarreling. शीघ्र ही इवन गैब्रियल और उनकी पत्नियां, इवन गैब्रियल और उन दोनों की पत्नियां झगड़ा करना शुरू कर दी। Their neighbors had to intervene to pacify them. उनके पड़ोसी उन्हें समझा बुझा के शांत किए। किसको? इवन और गैब्रियल को। इवन और गैब्रियल के जो पड़ोसी थे उन्हें समझा बुझा के शांत किए। बट देयर क्वारल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन उनका झगड़ा नहीं रुका, लेकिन उनका झगड़ा नहीं रुका। इवन अप्रूव्ड गैब्रियल्स ब्रीड, इवन ने गैब्रियल की दाढ़ी उखाड़ ली। मौलवी साहब थे, बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा के रखते थे। इवन ने क्या किया कि गैब्रियल की दाढ़ी उखाड़ ली। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट भाई, बस अब बताओ, जिसकी दाढ़ी उखड़ गई हो भला मान सकता है ना? आपके गांव में तो ऐसे ही झगड़े होते होंगे, लोग केस वो सब कर देते होंगे, मारा पीटी सब कर लेते होंगे, लोग तो पहुंचा देते होंगे कि चल भाई पहुंचा देते हैं थाने में, आवेदन लिखवा दे। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, इवन ने गैब्रियल की दाढ़ी उखाड़ ली। जिसकी दाढ़ी उखड़ गई हो भला मान सकता है? नहीं मान सकता। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस, गैब्रियल बस से कचहरी गया। गैब्रियल कचहरी गया किससे? बस से। बट इवन वेंट देयर बाय ट्रेन, लेकिन इवन वहां ट्रेन से गया। यानी कचहरी में गैब्रियल गया किससे? बस से, और इवन गया किससे? ट्रेन से। इवन ने गैब्रियल की दाढ़ी उखाड़ ली, गैब्रियल बस से कचहरी गया, और गैब्रियल बस से कचहरी गया, और इवन वहां ट्रेन से गया। बोथ दे फील्ड ए केस, दोनों कचहरी गए और दोनों ने मुकदमा दर्ज करवाई। दे बोथ फील्ड ए केस, दोनों ने मुकदमा दर्ज करवाई। द हियरिंग प्रोंगलेड, सुनवाई लंबे समय तक चली। जब उन दोनों ने केस दर्ज करवाई तो केस दर्ज कराने के बाद उनकी सुनवाई, केस की जो सुनवाई थी वो लंबे समय तक चली। इट रिन्यूड देम फाइनेंशियली, इसने उन्हें आर्थिक रूप से, है ना, इसने उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। केस में तो दोनों तरफ से पैसे लगते हैं, इस पैसे की खर्च ने उन्हें, उन दोनों को क्या किया? आर्थिक रूप से परेशान किया। दे हैड नो पीस, उन्हें शांति नहीं थी। दे बोथ फील्ड ए केस, दोनों ने मुकदमा दर्ज करवाई। द हियरिंग प्रोंगलेड, सुनवाई लंबे समय तक चली। इट रिन्यूड देम फाइनेंशियली, इसने उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। फिर भी दे हैड नो पीस, उनके बीच शांति नहीं थी। दे वेयर नॉट हैप्पी नाउ, वे अभी खुश नहीं थे, वे अभी खुश नहीं थे। इवन्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज, इवन के पिता जो बूढ़े और क्या थे? बुद्धिमान थे। इवन के पिता बूढ़े थे और साथ साथ क्या थे? वो बुद्धिमान थे। डिड नॉट लाइक इट, उन्हें ये पसंद नहीं था। इवन के पिताजी बूढ़े थे, बुद्धिमान थे, उन्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। He asked them to forgive each other and forget the old dispute. उन्होंने पुराने विवादों को भूलकर ask them to forgive each other, और एक दूसरे को क्षमा कर देने के लिए कहा। वे पुराने विवादों को भूलकर एक दूसरे को क्षमा कर देने के लिए, यानी माफ कर देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम लोग ये जो झगड़े किए, झगड़े करने के बाद जो केस किए, है ना, अब तुम्हें इसे क्या करो? भूल जाओ, है ना, अपनी पुराने विवाद को भूल जाओ और ये लफड़ा जो है वो क्या कर लो? खत्म कर लो। He asked them, why are you quarreling over an egg? उन्होंने उनसे कहा, why are you quarreling over an egg? तुम एक अंडे के लिए क्यों झगड़ रहे हो? उन्होंने उनसे कहा, तुम एक अंडे के लिए क्यों झगड़ रहे हो? What's its value? इसकी कीमत क्या है? Hearted breeds hearted. घृणा घृणा को पैदा करती है, नफरत से नफरत ही होता है। In anger, क्रोध में, you don't know what you are saying and doing. क्रोध में तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। You lose your patience and wisdom.
तुम अपनी धैर्य और बुद्धिमत्ता को क्या कर रहे हो, खो रहे हो। तुम अपनी धैर्य और बुद्धिमत्ता को खो रहे हो। इट समटाइम्स लेड टू डिस्ट्रक्शन, ये विनाश की ओर ले जाता है, यह विनाश की ओर ले जाता है। फिर अब से आइए पैसेज से। दे बोथ फिल्ड ए केस, दोनों ने मुकदमा दर्ज करवाई। द हियरिंग फ्रॉन्गलेट, सुनवाई लंबे समय तक चली। इट रिन्यूड देम फाइनेंशियली, इसने उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। दे हैड नो पीस, उनके बीच शांति नहीं थी। दे वेयर नॉट हैप्पी नाउ, वे अभी प्रसन्न नहीं थे। इवन फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज, इवन के पिता जो बूढ़े और बुद्धिमान थे, डिड नॉट लाइक इट, उन्हें यह पसंद नहीं था। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, उन्होंने उन्हें पुरानी विवादों को भूलकर एक दूसरे को क्षमा कर देने के लिए या माफ कर देने के लिए कहा। He asked them, why are you quarreling over an egg? उन्होंने उनसे कहा कि आप एक अंडे के ऊपर क्यों झगड़ा कर रहे हो। What's its value? इसकी कीमत क्या है। Hearts breed hearts, घृणा घृणा को पैदा करती है, नफरत से नफरत होता है। In anger, क्रोध में, you don't know what you are saying and doing, क्रोध में तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो और कह क्या रहे हो। यू लूज योर पेशेंस एंड विजडम, तुम अपनी धैर्य और बुद्धिमत्ता को खो रहे हो। इट समटाइम्स लीड टू डिस्ट्रक्शन, यह कभी कभी विनाश की ओर ले जाती है। तुम ऐसे ही लफड़ा करते रहो तो आगे चल करके तुम्हारी लफड़ा क्या होगी, और बढ़ेगी, तुम्हारे और पैसे खर्च होंगे, तुम दोनों के बीच शांति नहीं रहेगी, तुम अपने पैसे गंवा बैठोगे, समय की बर्बादी करोगे, है ना। इसलिए ये घृणा को त्यागो और आपस में प्रेम करो, घृणा को त्यागो और आपस में प्रेम करो, एक दूसरे से मिलजुल करके रहो। द ओल्ड मैन एडवाइस वर्कड, बूढ़े आदमी की सलाह काम कर गई, बूढ़े आदमी की सलाह काम कर गई। इवन एंड गैब्रियल वेयर रिकॉन्सिलाइड, इवन और गैब्रियल फिर से मिल गए, इवन और गैब्रियल फिर से मिल गए। They began to live together in peace once again, अब वे पुनः एक साथ मिलकर खुशी से रहने लगे। They were very happy now, अब ये बहुत खुश थे, है ना। कहानी हमारे उम्मीदानुसार आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। और हमारी जब अगली वीडियो बनेगी तो इस चैप्टर के जो भी प्रश्न उसके आंसर आप सबके सामने कंप्लीट कर दिए जाएंगे।